तो बनाना हम लोग का काम है, बना देते हैं। क्या बोला रे, क्या बोला तू, क्या बोला? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर कोई व्यक्ति थाने पर शिकायत दर्ज कराने जाता है, अपनी एफआईआर को दर्ज कराने जाता है, तो कई बार पुलिस वाले ऐसे व्यक्ति की एफआईआर को दर्ज नहीं करते। दर्ज तो नहीं करते, साथ में कई बार बदतमीजी भी कर लेते हैं कुछ ऑफिसर्स, और कुछ ऑफिसर तो गाली गलौज तक कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इतना बेसिक नहीं पता तो न्याय तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात हो गई ना। तो क्या करें? जैसे आप शिकायत दर्ज कराने जाते हैं थाने पर, एक पुलिस ऑफिसर ने आपकी शिकायत को दर्ज करने से इनकार कर दिया। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो शिकायत थी तो वो बाध्य था आपकी एफआईआर दर्ज करने को, मैंडेटरी था उसको एफआईआर को दर्ज करना कानूनन। 154 सीआरपीसी के अंदर भी जब भी कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देता है पुलिस ऑफिसर को तो एफआईआर दर्ज करनी होगी। लेकिन साथ ही ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना प्राप्त होती है किसी पुलिस थाने को, तो उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि एफआईआर को दर्ज करे। जो ऑफिसर पुलिस की एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा हो उसके खिलाफ 166 और 166 AIPC के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात। क्या चक्कर है, इतना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? तो एक व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है वो जाता है शिकायत करने के लिए थाने पर, अपनी एफआईआर को दर्ज कराना चाहता है। वो पुलिस ऑफिसर ने इनकार कर दिया एफआईआर दर्ज करने से। तो सेकंड स्टेप क्या है? उसको अपने ज़िले के SP को शिकायत पेश करनी होगी। जो तहरीर उसने दी थी लोकल थाने पे, उसी कंटेंट के साथ SP साहब को भी देनी पड़ेगी। आप ये एप्लीकेशन जो SP साहब को दे रहे हैं किसी वकील के माध्यम से लिखवा करके पेश कर सकते हैं। जब भी कोई एफआईआर आप थाने पे दर्ज करवाने जाएं उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर कराएं, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी हैं और जो SP को दे रहे हो उसमें जो बातें लिखी हैं, जो आपकी मेन शिकायत है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर आप कोर्ट में जाओगे बाद में तो डिफरेंस आएगा। तो इसलिए फ़ोटोकॉपी करा के रखें, क्योंकि वही कंटेंट SP साहब के पास जाएगा। आपका SP साहब के पास एप्लीकेशन पेश करके आप अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। आमतौर पर लेडीज़ के जो मामले होते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध वाले मामले होते हैं, ऐसे मैक्सिमम केसेस के अंदर SP के आदेश से एफआईआर को दर्ज कर दिया जाता है। यानी अगर किसी महिला की एफआईआर को लोकल थाना ने दर्ज नहीं किया और वो SP साहब के पास पहुंच गई तो उसके मैक्सिमम चांसेस है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है SP के वहाँ से। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है आपसे जो शेयर कर रहा हूँ मैं। लेकिन मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो लोकल थाने पे गया, SP साहब के पास गया, SP ने भी उसकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं किए। संबंधित लोकल थाने को पुलिस SP साहब ने नहीं कहा एफआईआर दर्ज करने को। अगर SP ने नहीं किया तो क्या करेंगे साहब? अब तीसरी स्टेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है स्टेज बाय स्टेज ही चलेंगे हम। एकदम तो जंप करेंगे तो फिर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगी, तो फिर रिजल्ट में दिक्कत आएगी। तो तीसरी स्टेज है कोर्ट। ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक वकील से मिलना चाहिए। वकील साहब के पास जाकर के अपनी जो शिकायत आपने लोकल थाने पे दी थी वो बताना चाहिए। आप डायरेक्ट लोकल थाने से एफआईआर दर्ज करने के बाद भी डायरेक्ट वकील से मिल सकते हो, और जब आप पहली बार लोकल थाने पे शिकायत दर्ज कराने जा रहे हो तब शुरुआत में ही वकील से मिलकर जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको तीसरी स्टेज पे वकील से मिलना है, पहली स्टेज पे ही मिल सकते हो, सेकंड स्टेज पे मिल सकते हो। जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो यानी अब आप वकील साहब से मिलेंगे तो वकील साहब आपकी पहली शिकायत देखेंगे लोकल थाने की, उसका कंटेंट, और जो SP साहब को दिया उसका कंटेंट। आमतौर पर जो व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती वो क्या करता है, सीधे वकील साहब के पास आता है। वकील साहब भी उसकी एप्लीकेशन लिखवाते हैं SP साहब की, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या फिजिकली जाकर के वहाँ पर SP साहब को दे के आ सकते हैं। तो ज़्यादातर वकील क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट यानी रजिस्टर ID के माध्यम से भेज देते हैं बल्कि, और एक रिसिप्ट हमारे पास होती है जो हमने रजिस्टर ID के माध्यम से भेजी, और जो रिसीव्ड वहाँ पे हो गया है, हमारा जो लेटर था जो हमारी शिकायत थी रिसीव्ड हो गई, उसकी पावती रसीद भी एक्नॉलेजमेंट भी हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम कोर्ट में जाते हैं, 156 CRPC के सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट में आवेदन करते हैं। जो एफआईआर हमारी लोकल थाने पर दर्ज नहीं हुई उसको दर्ज कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अब कोर्ट के अंदर इस्तिगासा पेश करके। यहाँ पे सारी चीज़ें हम पेश करते हैं, लोकल थाने पे जो दी थी, SP साहब को जो दी थी, पावती रसीद, डाक रसीद, ये सब चीज़ें हम पेश करते हैं, क्योंकि हम ये प्रोसेस फॉलो करके आए हैं, उसके बावजूद हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो सीधे कोर्ट संबंधित लोकल थाने को डायरेक्ट करता है मामले की जांच के लिए। यानी आपकी जैसे ही डायरेक्ट किया कोर्ट ने संबंधित न्यायालय को आपके मामले की जांच के लिए, तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। 99.99% नहीं,
100% FIR दर्ज हो जाती है कोर्ट से। अगर 156(3) CRPC में आप जाते हैं FIR को दर्ज कराने के लिए, एक दूसरी प्रोसेस भी कोर्ट फॉलो कर सकता है जो कि है 200 CRPC की। जब आप इन दोनों जगह जाइए, SP साहब के पास जाइए, लोकल थाने पे जाके आ गए तो कोर्ट में आ गए, कोर्ट में आपने आवेदन कर दिया मामला दर्ज कराने का, तो 200 CRPC के अंदर कोर्ट आपके बयान लेखबद्ध कर सकता है या डायरेक्ट FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है। अगर बयान लेखबद्ध करता है तो उसके बाद जो अक्यूज्ड हैं जिसके खिलाफ आपकी शिकायत थी उनको समन कर सकता है, वारंट कर सकता है या बेलेबल वारंट कर सकता है। तो आपके बयान लेने के बाद, आपके गवाहों के बयान लेने के बाद ये कर सकता है, या फिर जांच के लिए वापस से लोकल थाने में भेज सकता है। ये मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। ये दोनों तरीके फॉलो करते हैं आमतौर पर मजिस्ट्रेट। तो किसी भी मामले के अंदर आप इस तरह से अपनी FIR को दर्ज करा सकते हैं। आपकी FIR दर्ज होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता FIR को दर्ज करने से। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।